सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। चलिए चलते हैं कंसेप्ट 2 में। ठीक है, खूब ध्यान से समझिएगा। कंसेप्ट 2 बिल्कुल भी भारी नहीं है, एकदम इजी है। क्या है? जब बेस सेम रहता है, बेस मतलब नीचे वाला, जैसे a के पावर 4 हो गया डिवाइड a के पावर 2 हो गया। ठीक है, जब बेस सेम रहता है, नीचे वाले को बेस बोलते हैं। जब बेस सेम रहता है तो पावर घट जाता है, यानी बेस को सेम टू सेम लिखते हैं। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, बहुत इजी है। क्या है ये क्वेश्चन? देखिए, तो बेस सेम है। पहले अपने आप से देखिए, पहले अपने आप मतलब देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं ये हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम ही समझेंगे, हम ही बनाएंगे तो मेरे पढ़ाने क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्या फ़ायदा रह जाएगा। ठीक है, देखिए, हाँ, बेस क्या है? सेम है। बेस सेम है तो पावर क्या होगा? घट जाएगा। ठीक, बेस जब सेम रहता है तो पावर घट जाता है, यानी बेस को सेम लिखते हैं। 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ देखिए बेस सेम है कि नहीं, बोलिए। बेस सेम है ना? हाँ, ठीक। तो बेस को बेस सेम लिखेंगे, 7 में 4 गया तो 3 बचेगा। समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? जब बेस सेम रहे और बीच में डिवाइड रहे तो पावर घट जाएगा। ठीक है, और जब बेस सेम रहता है, बीच में मल्टीप्लाई रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, उसको हम बताए थे, नाम दिए थे दोस्त फार्मूला। ठीक है, आइए यहाँ देखिए, बेस सेम है ना, तो बेस को सेम टू सेम लिख दीजिए। 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? हाँ, यहाँ पर देखिए, ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है तीनों से अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ मान लीजिए कि कुछ नहीं तो 1 है। पहले आप संख्या को ही डिवाइड कर लीजिए, जो मल्टीप्लाई में है। जैसे यहाँ लिखेंगे 2 गुना a, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, इसी को बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, तो पहले जो मल्टीपल है उसे डिवाइड कर लीजिए। एक के टेबल में 2 आता है, कितने बार में आता है? बोलिए, 2 बार में आता है। तो एक के टेबल में 2 आता है 2 बार में, 2 लिख देंगे। अब इसको तोप लीजिए। ठीक है, इसको मिटा लीजिए। अच्छा, बेस सेम है कि नहीं है? तो बेस को सेम लिख दीजिए। और जब बेस सेम रहता है, बीच में डिवाइड रहता है तो पावर घट जाता है। तो 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। समझ में आ रहा है? आगे चलिए, हम क्या बोले हैं? पहले मल्टीपल को डिवाइड कीजिए। ठीक है, पहले मल्टीपल को डिवाइड करते हैं। मल्टीपल यानी कोफिशिएंट, गुणांक। ठीक, तो 4 के टेबल में 2 के टेबल में 4 आता है, कितने बार में? 2 बार में, तो 2 लिखेंगे। और बेस सेम है, बीच में डिवाइड है तो पावर घट जाएगा। 7 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। ठीक, 2 के टेबल में 6 आता है, कितने बार में? 3 बार में। हम क्या बोले हैं? पहले मल्टीपल को डिवाइड करते हैं। तो 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में। उसके बाद क्या बोले हैं? जब बेस सेम रहता है तो पावर, जब बेस सेम रहता है और बीच में डिवाइड रहता है तो पावर घट जाता है। ठीक, तो ये क्या है? m। 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, तो 1 मत लिखिए। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? यहाँ भी देखिए मल्टीपल है। 9 के टेबल में 18 आता है, कितने बार में? 2 बार में, 2 टाइम्स। यहाँ 2 लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है? दोनों का बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पावर घट जाएगा, इन 2 के पावर 8 हो जाएगा। यहाँ पे 6 के टेबल में 24 आता है, कितने बार में? 4 बार में। और बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, यानी 15 में 11 गया तो 4 बचेगा, यानी y के पावर 4। यहाँ देखिए, यहाँ 2 गुण वेरिएबल है, b के पावर 6 और a के पावर 2, b के पावर 4 और a के पावर कुछ नहीं है तो 1। ठीक, तो 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 3 बार में, तो 3 लिख दीजिए। ठीक, अच्छा, यहाँ देखिए बी ए बेस सेम है। ठीक, तो b के पावर कितना है? 6 और b के पावर कितना है? 4, तो 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। ठीक, और यहाँ a के पावर कितना है? 2, यहाँ कितना है? 1, तो 2 में से 1 गया तो a बचेगा।
ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपको दिखाने के लिए लिख दिए हम। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ 10 के टेबल में 30 आता है, कितने बार में, 3 बार में। बेस सेम है, बीच में डिवाइड है तो पावर घट जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। यहाँ तक समझ में आया। ये रहा कंसेप्ट 2। और इसके आगे हम यहाँ पे आपको होमवर्क दिए हैं, ये होमवर्क जरूर कीजिएगा, बिना होमवर्क बनाए काम नहीं चलने वाला। ये 14 है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। इतना समझ में आ गया, ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू।